साल में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी गिरावट आई है, खासकर जीडीपी। आप बेसिकली किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाओ, इस टॉपिक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिसके चलते असली फैक्ट हमारे सामने आ ही नहीं पाता। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़ा कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो से जुड़ा कुछ बातें आप लोगों के सामने करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन का एक प्रमुख कारण है जीडीपी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को विकास वजह अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है। ये नाम मात्र जीडीपी द्वारा दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आखिर किन वजहों से भारत का जो जीडीपी है वो गिर गया है या फिर स्लो डाउन हुआ है, आज के वीडियो में हम इसी बात को अच्छी तरीके से जानेंगे। तो हम केवल जीडीपी को लेकर व्यस्त है। जीडीपी घट गया, जीडीपी कम हो गया, पर एक विडंबना की बात है, कुछ लोग तो जीडीपी क्या है इस विषय को भी नहीं जानते। किसी भी इंडिविजुअल देश में उत्पादित गुड्स एंड सर्विस का टोटल वैल्यू को जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। जीडीपी का एक विशेष समय सीमा पर आंका जाता है, जैसे कि एक क्वार्टर हो गया, एक ईयर हो गया। बेसिकली जीडीपी 4 फंडामेंटल फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। नंबर 1, अल्टीमेट प्राइस यानी अंतिम मूल्य, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज और 1 ईयर। तो इन 4 चीजों के ऊपर जीडीपी नियंत्रण करता है। अल्टीमेट प्राइस या फिर लास्ट कॉस्ट, जिसके लिए हम पैसा देते हैं। मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने गए, तो जैसे एग्जांपल आईफोन लीजिए, तो आप उस आईफोन का प्राइस अल्टीमेट प्राइस देते हैं, पर आईफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग मटेरियल यूज होते हैं, तो आप उन मटेरियल का प्राइस अलग अलग नहीं देते, बल्कि आप एक फाइनल प्राइस देते हैं। तो दुकानदार तो नहीं पूछते कि आप इसका प्राइस दीजिए, आप इसका अलग से प्राइस दीजिए और बाद में मोबाइल का प्राइस दीजिए, ऐसे नहीं पूछते। वो सीधे तौर पर आपसे फाइनल कॉस्ट का जो प्राइस है वही पूछते हैं और वही मांगते हैं। तो जीडीपी भी इस फाइनल कॉस्ट के ऊपर निर्भर होता है। गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स क्या है? पैसे की बदले हमें जो वस्तु मिलती है उसे ही गुड्स कहते हैं। गुड्स ऐसी वस्तु है, आमतौर पर मूर्ति होती है, जैसे पेन हो गया, बुक्स हो गए, व्हीकल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और पैसे के बदले आपको सामान नहीं बल्कि सेवा या सुविधा मिले, उसे हम सर्विस कहते हैं। सर्विस अन्य लोगों द्वारा प्रदान करने वाली एक गतिविधि है, यानी आप सीधे तौर पर समझिए, आपको पेमेंट के बदले कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि आपको मालूम या फिर महसूस हो रहा है आपको कुछ मिला है, तो उसे ही सर्विस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर ले लीजिए, आप मोबाइल का रिचार्ज करने एक दुकान में गए, तो आप रिचार्ज के बदले पैसे दे रहे हो, पर आप रिचार्ज को टच नहीं करते या फिर कर भी नहीं पाओगे, पर आप उस रिचार्ज को यूटिलाइज कर सकते हो। तो बेसिकली जो चीज हमें टच करने मिलती है पैसे के बदले, जो टचेबल चीजें हैं वो गुड्स के कैटेगरी में आती है, और जिसे हम टच नहीं कर पाते हैं वो सर्विस। बाउंड्री का मतलब है भारतवर्ष की राजनीतिक सीमा। ध्यान दीजिए,
भौगोलिक नहीं, राजनीतिक सीमा। भारतवर्ष से एक प्लेन ऑस्ट्रेलिया गया है तो उसमें जो भी इनकम आएगा सीधे तौर पर वो भारत की जीडीपी में ऐड हो जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं, अरे भाई तुमने ही तो बोला है कि पॉलिटिकल बाउंड्री यानी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत ही जीडीपी काउंट होगा। पर भले ही भारत की भौगोलिक सीमा को त्याग कर, भारत की बाउंड्री त्याग कर एक प्लेन जब ऑस्ट्रेलिया गया है, वो भले ही भारत की भौगोलिक सीमा को त्याग करके गया है, लेकिन जबकि वो भारत की जमीन से उड़ा है, यानी राजनीतिक तौर पर उस प्लेन का जो इनकम है वो भारत की जीडीपी में ऐड होगा। जीडीपी तो आप लोग समझ ही गए, लेकिन जो हमारा राष्ट्र का लाभ है, जो हमारा राष्ट्र का इनकम है, उसे हम जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। मान लीजिए जय चौधरी जो विदेश में जाकर इनकम कर रहा है, उनका इनकम इंडियन जीडीपी में ऐड नहीं होगा, लेकिन जीएनपी में जरूर ऐड होगा। यानी हमारे देश का जीडीपी इनकम प्लस किसी देश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का इनकम प्लस करने से हमें जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लेकिन उस पर भी बात है। मान लीजिए टाटा कंपनी और विल्फ्रेड का कंपनी, ये दोनों का उत्पादन जीडीपी पर आएगा जरूर, लेकिन जीएनपी पर केवल टाटा कंपनी ही आएगा, क्योंकि विल्फ्रेड का कंपनी भारतीय कंपनी नहीं है, वो विदेश का कंपनी है। विल्फ्रेड का कंपनी जीडीपी में आएगा लेकिन जीएनपी में नहीं है। तो ये थी एक बेसिक डिफरेंस जीडीपी और जीएनपी के बीच। तो आप लोगों का क्या मानना है, कौन सी चीज जरूरी है? कमेंट में अपना राय जरूर भेजिए। तो जीडीपी के आइडिया तो हमें लग गया है, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम जीडीपी इतना डाउनफॉल किस वजह से हुआ है, उस टॉपिक को हम समझते हैं। तो इंडियन करंट जीडीपी सिचुएशन बहुत बुरी हालत में है, और ये तो एक क्वार्टर का कैलकुलेशन है, और अगर एनुअल रिपोर्ट पारित हुआ तो इससे भी बुरा हालत शायद देखने को मिलेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि कोविड की वजह से जीडीपी गिरा है, लेकिन भारत अप्रैल से जून तिमाही में G20 राष्ट्र के बीच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला अर्थव्यवस्था बना है। ब्रिटेन -20.4 पर सबसे खराब है, और चीन 3.2 की वृद्धि दर के साथ सबसे अच्छी प्रदर्शन कर रहा है। एक तिमाही के भीतर चीन ने विकास के दर सकारात्मक दौर से -6.8 की गिरावट के साथ बदल दिया। भारत अन्य G20 देशों के तुलना में काफ़ी अधिक प्रभावित है। तो इसके पीछे भी 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है लॉकडाउन को ठीक से लागू नहीं किया गया था, इसलिए लॉकडाउन का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका। लॉकडाउन को कम किया जा रहा है, जबकि मामले संख्या तेज से बढ़ रही है। हमले के पहले दौर विपुल है और संक्रमण की संख्या भी भारी अनिश्चितता पैदा हो रही है। तो बार बार स्थानीय लॉकडाउन को आदेश देना पड़ता है, जिससे उत्पादन बाधित होता है। दूसरा, जैसे कि ऊपर उल्लेखित किया गया है, अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को विपरीत एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है।
इस क्षेत्र के लोग गरीब हैं और संकट के सामना नहीं कर सकते। अधिकारियों ने इस कारक को अनदेखा किया है। तीसरा और सबसे महान कारण है बड़ी संख्या में लोग सिस्टम से अलग हो गए हैं और अधिकारियों में विश्वास की कमी है, इसलिए वे अधिकारी घोषणाओं को धज्जियां उड़ाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक निर्मित संकट है और अधिकारी उन्हें मूर्ख बना रही है। अक्सर कोई बिना मास्क के लगाए घूमते हैं और शारीरिक दूरी भी नहीं बनाए रखते। यह वायरस को सक्रिय करने में सक्षम बनाती है। यह इन देशों का भी सबक है जो बीमारी को प्रयास को नियंत्रण करने में सफल रहे हैं। जिस समय शिथिल होती है, बीमारी फिर से फैलना शुरू हो जाती है। इस प्रकार दीर्घकालीन कारक है जो भारत की स्थिति को अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में बदतर बनाती है। यहाँ तक कि अगर कोई अधिकारी डेटा स्वीकार करता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था अवकाश में है और न केवल मंदी। इससे बेहतर निकालने में बहुत समय लगेगा जब तक उम्मीद नहीं बदल जाती। इसके लिए सरकार को सतर्क और साहसी से पदक्षेप लेना पड़ेगा। तो मैं एक ग्राफ शो करता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। केवल कोविड ही नहीं बल्कि सरकार कुछ डिसीजन पॉलिसीज मजबूत नहीं थे। और एक बात, केवल हम सरकार को भी दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में मेजॉरिटी ऑफ पर्सन एग्रीकल्चर पर बेस है और उसके बाद सर्विस सेक्टर में। इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इसके लिए भी जीडीपी थोड़ा डाउनफॉल में गया है। आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा इस टॉपिक के ऊपर। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट में अपना राय भेज सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, ओनली ऑन यूट्यूब।